सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो आज कुछ वाईफाई के कारण आज आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई, फिर भी ये वीडियो मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ, इसको आराम से देखिएगा। ट्रायंगल्स का ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कहते हैं, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो कि बीपीटी है एंड इसका कन्वर्स, और उस पर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लगाएंगे ताकि आपका जो भी ये डाउट है, जो आप प्रूव करने वाले क्वेश्चन से डरते हैं, उसको मैं दूर करूंगा। हाँ, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आराम से समझना, एकदम आराम से समझाऊंगा। इसके बाद आपको इस थ्योरम को कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। चलो तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, और पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। आप लोगों के साथ लाइव पढ़ाने में अलग मजा आता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर हमारा इंटरनेट साथ नहीं दिया तो लेकिन आप लोग जरूर साथ देंगे। आराम से इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर कहलाते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी और सी है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई भी बंदा आपको कह देता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, तो आप तब तक उसे जवाब नहीं देंगे जब तक आप इसको प्रूफ नहीं कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं भाई हम लोग प्रूफ ऐसे करते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहलाते हैं जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल, बस ये एक नाम याद रख लो, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। पिछले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बताया था कि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए बी और सी में, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसमें क्या होता है, अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। अगर ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो पहला हर्डल हमारा पार हो जाता है। दूसरा हर्डल क्या है भाई हमारा? दूसरा हर्डल ये है कि ये जो करेस्पॉन्डिंग साइड है, इनका लेंथ, इनकी डिस्टेंस जो भी है, इनके साइड का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये क्लियर। ये क्या होगा, ए बी अपॉन, इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही तो आराम से पढ़िए। ये ट्रायंगल वाला चैप्टर कठिन नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, आप आराम से चीजों को सीख सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने रिवीजन कर लिया कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, और इस वीडियो में अब हम लोग शुरू करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि पहला थ्योरम आपको पढ़ाया जा रहा है ट्रायंगल चैप्टर का। कोई भी थ्योरम रटना नहीं है, हर चीज को समझना है। रही बात प्रूफ की, ऐसा बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। प्रूफ एग्जाम में आएगा ना, तो आपको बस ये वीडियो याद आएगा कि किस तरह से हमने इसको प्रूफ किया था, और फटाफट आप भी एग्जाम में प्रूफ कर लोगे। हाँ, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रूफ क्या कहता है, पहले मैं एकदम एक फिगर में आपको समझा देता हूं कि इस प्रूफ का मतलब क्या। पहले पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, and that is called Thales theorem. Okay? कोई भी अगर एग्जाम में सीधा आपसे पूछ लेता है प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो आपको क्या प्रूफ करना है, पहले मैं बता देता हूं इस थ्योरम का मतलब क्या होता है। सपोज ये है मेरे पास एक ट्रायंगल, एकदम आराम से समझेंगे, कोई भी चीज रटना नहीं है, हर चीज को समझना है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है जो बीसी साइड के, सपोज मैं इस साइड को ले रहा हूं, इस साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई, और किस साइड पर, अदर टू साइड्स पर। यही कह रहा है ना भाई, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे। सपोज ये मेरा ट्रायंगल था ए बी सी, इसके अलग अलग पॉइंट डी और ई पर ये क्या करता है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। यहां पे क्या है भाई, डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इस थ्योरम के थ्रू हम कह सकते हैं
AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, समझ में आया? ये थ्योरम यही कहता है। ठीक है, थ्योरम का प्रूफ भी बताऊंगा और इस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले थ्योरम को समझना जरूरी होता है। ठीक है बेटा, चलो थ्योरम समझ में आया होगा कि अगर मेरा कोई पैरेलल लाइन है जो अदर टू साइड से ड्रॉ की गई एक साइड के पैरेलल, तो ये वाली लाइन जो है वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, दैट इज AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपके पास ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहूं, अगर मेरा पैरेलल साइड ये है, ये मेरी पैरेलल लाइन है ED, तो क्या यहां पे भी थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा? हाँ, यहां पे AC के पैरेलल जो है वो ED है। अगर AC के पैरेलल ED है, कोई भी चीज रटना नहीं है, समझना है। तो मैं कह सकता हूं BE अपॉन AE इक्वल टू BD अपॉन CD या फिर BD अपॉन DC। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली अगर मैं तीसरे साइड को, जो एक और साइड बचती है, ऐसे अगर मेरा हो गया, तो मैं क्या कहूंगा, अगर मेरा ये A है, ये B है, ये C है, ये मेरा D है, ये मेरा E है, तो क्या यहाँ पे भी थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल है? यस, यहाँ पे भी थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। और कैसे है भाई? CE अपॉन AE इक्वल टू CD अपॉन DB। याद क्या रखना है? कुछ भी नहीं याद रखना है। अगर ये साइड में पड़ गई तो ये वाला CE अपॉन AE CD अपॉन DB, अगर इस साइड में पड़ गई तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC। सिमिलरली इस साइड पे पड़ गई तो BD अपॉन CD, ठीक है, BD अपॉन CD एंड BE अपॉन AE। ठीक है, क्लियर? ये तो हो गया भाई थेल्स थ्योरम होता क्या है। और आपके NCERT में और आपके सिलेबस में इसका प्रूफ भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे। और प्रूफ को रटना नहीं है। प्रूफ देखो, जिसको थेल्स थ्योरम समझ में आ गया, दरअसल हम लोग प्रूफ से डरते हैं, प्रूफ से डरना ही नहीं है। बस आपको अगर चीजें पता है, कुछ थ्योरम्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो इंटरकनेक्टेड होती है ट्रायंगल जैसे चैप्टर में, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। एक दो चीजें याद करवाऊंगा, एक दो चीजें रिकॉल करवाऊंगा पिछले वीडियोस में से या फिर क्लास 9 से, तो उसको याद कर लेना, उसको भूलना मत। ओके, चलो भाई प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है? हमें गिवन है भाई कि जो है वो अगर DE जो है वो भाई पैरेलल है BC के, हमें टू प्रूव क्या करना है भाई? हमें टू प्रूव करना है, ऐसे ही एग्जाम में भी आप लिखेंगे, टू प्रूव क्या करना है भाई? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, क्या प्रूव करना है? यही प्रूव करना है। इसके लिए दो छोटे छोटे काम करेंगे हम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसी तरह से एग्जाम में भी लिखा जाता है। कंस्ट्रक्शन, आप जो घर बना रहे हैं, जो जमीन ले रहे हैं, उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं, उसको बताइए तो सरकार को कि आप भाई कर क्या रहे हैं, कम से कम हमें आगाह तो करिए, लिख तो दीजिए। इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्ड का यूज करिएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या क्या करना है भाई? हमें कंस्ट्रक्शन करना है, B को E से मिलाना है भाई, और D को C से मिलाना है भाई। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिला देंगे, पहला काम। दूसरा काम, जो AD साइड है और E पॉइंट से यहां पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। जैसे एक लाइन है और एक यहां पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो इस पॉइंट और इस लाइन से के बीच में जो एंगल बनेगा, ये लाइन और ये लाइन के बीच में, ये होगा हमारा 90 डिग्री। और 90 डिग्री के एंगल को कुछ इस तरह से हम शो करते हैं। ओके, क्लियर? चलो, सिमिलरली जैसे मैंने इस साइड पे परपेंडिकुलर डाला है, सेम काम हम इस साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे। इसको मैं मान लिया भाई ये M है और इसको मान लिया भाई ये N है। दो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिए, और जो कंस्ट्रक्शन किया है मैं उसको यहां लिखूंगा। क्या क्या किया है हमने? ज्वाइन B एंड E एंड
डी एंड सी। ओके क्लियर। और हमने क्या किया है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर को कुछ इस तरह से शो करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए डी थ्रू, कोई भी चीज मैं रटता नहीं हूं, जो मैंने किया है मैं उसको लिख दूंगा। और क्या करना है मुझे, एडी जो है वो परपेंडिकुलर, गुड्डू जी यहां से लैपटॉप लेते जाइए, एडी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ई से एम पर, ठीक है, ईएम। कौन सा परपेंडिकुलर लाइन है हमारी, ईएम है। सिमिलरली हमने क्या किया है, एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, वो कौन सी है भाई हमारी, डीएन। क्या मैंने लिख दिया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन एडी, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन एडी थ्रू पॉइंट ई, थ्रू पॉइंट ई, दैट इज कौन सा होगा ये, ई एम। ओके, ये मेरा कंस्ट्रक्शन पहला। सिमिलरली सेकेंड में क्या कर रहा हूं भाई, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, कौन सा भाई, डी, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन और ए ई थ्रू कौन से पॉइंट से अब कर ले हम लोग भाई, थ्रू पॉइंट डी, दैट इज डी एन। क्या है भाई हमारा, डी एन। ओके क्लियर यहां तक। ये चीजें थी कंस्ट्रक्शन की बात, कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या क्या हमने यहाँ पे किया, ये चीजें क्लियर। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, अब प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लोग दो हथियार का यूज करेंगे। पहला हथियार है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, और किस पोर्शन का भाई हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल रहे हैं आपका ट्रायंगल ए डी ई का, ट्रायंगल ए डी ई का। पहला हम लोग ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालने, जब हम इधर से इसको देख रहे हैं, ठीक है, हमारी आंखें इधर है, जब हमारी आंखें इधर होंगी तो ये हमारा बेस होगा, और इसका एरिया क्या होगा भाई, एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम, ए डी इंटू ई एम। ठीक है, ये चीजें क्लियर। जब मैं इधर से देख रहा हूं तब मैं एरिया लिखूंगा हाफ, बेस क्या है मेरा एडी है, और परपेंडिकुलर हाइट क्या है मेरा ईएम है। ओके, सिमिलरली मैं लिखूंगा एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, या फिर वही है मेरा एडीई। ठीक है, अब मैं इधर से देख रहा हूं भाई, अब मेरी आंखें इधर है, अगर मेरी आंखें इधर है, मेरी आंखें थोड़ी अच्छी नहीं है, मेरी आंखें इधर है, तो ये मेरा बेस होगा ना भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू ए, अब मेरा बेस क्या है भाई, ए इंटू डी एन। ओके क्लियर यहां तक, ये है मेरा बेस। फालतू चीजें आंखों को हटा दो यहां से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लिखा हुआ है। क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर कि यहां से हमने ये चीज लिखी कैसे। बस इस वाले थ्योरम को जिसने समझ लिया, इसको प्रूव करना जिसने सीख लिया, उसे आगे आने वाले किसी थ्योरम में डर नहीं लगेगा। ठीक है, बीपीटी हम लोग सीख रहे हैं बहुत आराम से। इस चीजों को हटा दूं क्या, चलो ये चीजें आपको पता चल गई होंगी। थोड़ा सा डिलीट करते हैं, सारी चीजों को इरेज करते हैं। प्रूफ क्या करना है, याद है ना आप लोगों को, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC को प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, आपको ध्यान है ना, हमने दो चीजों को मिलाया है, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। ऐसे ऐसे याद कर लोगे, अगर इस वीडियो को आराम से देखोगे ना तुम, धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाएंगी, कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी, आराम से, एकदम डरना नहीं है किसी भी चीज से। प्रूफ कौन नहीं कर पाएगा भाई, प्रूफ करने में डर लगता है क्या, नहीं। चलो, ये तो दो ट्रायंगल हमने ऊपर एरिया निकाल लिया। अब मैं एरिया निकालूंगा इस ट्रायंगल की ADE की, ठीक है, और DEC की। ठीक है, दो ट्रायंगल की एरिया निकालूंगा। कौन कौन सा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, इसका समझ में आया कैसे एरिया निकालेंगे। हाफ, बेस क्या है भाई हमारा, यहाँ पे BD है, इनटू हाइट क्या है हमारा, EM है। अब यहां बच्चे होते हैं कंफ्यूज, होते कैसे कंफ्यूज हैं कि भैया ये तो मेरा ट्रायंगल ये है और आप हाइट इसको क्यों ले रहे हैं।
तो इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। सपोज योर दिस इज ट्रायंगल, ओके, ये है आपका ट्रायंगल। अगर आपको इसकी एरिया निकालनी है तो आपका फॉर्मूला होता है भाई, ये वाला बेस इनटू, यहां से आप एक डॉटेड लाइन खींचते हैं, सारी चीजें आपको छोटे छोटे क्लासेस में सिखाई गई हैं, और ये वाला हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, इसलिए हम लोग लास्ट पॉइंट से एक डॉटेड लाइन खींचते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज द हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल, और बेस यहीं तक रहेगा। यही काम मैंने यहां भी किया है। ओके, क्लियर, चीजें समझ में आ रही है? ये थोड़ा इन्वर्टर हल्ला कर रहा है, लाइट कट गई है ना, आज बहुत दिक्कत हो रही है, आज लाइव क्लास भी नहीं हो पाई, आपकी लेक्चर को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, फिर भी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई बात नहीं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको रिकॉर्डेड मिले, आपको लाइव मिले, आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलरली CDE का, CDE का। ये क्या हो जाएगा भाई? अब हमारे बच्चों को समझ में आ गया है कि हम लोग हाइट यहाँ पे क्या लेंगे, बता दो, हाइट क्या लेंगे? हम लोग हाइट लेंगे DN। क्या लेंगे भाई? DN। अब तो हमने सारी एरिया निकाल ली, अब मेरा काम बचा है सिर्फ प्रूफ करने का। एक बार दिमाग में रिकॉल करो, हमें प्रूफ क्या करना है, कोने में लिख दिया जाए क्या प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करते वक्त, थ्योरम प्रूफ करते वक्त, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करते वक्त अपने दिमाग में ये चीज रखा करो कि मुझे आखिर में कहां पहुंचना है, डेस्टिनेशन क्या है, मेरे लाइफ का गोल क्या है। क्या मुझे सिर्फ चलते रहना है? नहीं, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, और मेरा गोल है AD अपॉन DB लाने का। अब ये बताओ, AD तो यहां मुझे दिख गया और DB मुझे यहां दिख गया, और क्या है भाई, AE मुझे यहां दिख गया और EC मुझे यहां दिख गया। तो अब आपका दिमाग कुछ काम कर रहा है क्या? क्या कर रहा है? मैं क्या करूंगा, चलो पहले नेमिंग कर देता हूं इन इक्वेशंस की। ये है मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये है मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर फोर्थ। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड बाई फर्स्ट, ठीक है, नहीं फर्स्ट बाई थर्ड, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई थर्ड। मेरी इंग्लिश इतनी भी कमजोर नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे थर्ड से, क्योंकि जो चीज नीचे आएगा वही बाई के बाद आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे थर्ड से, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिवाइड करेंगे हम लोग फोर्थ से, ठीक है, बाई फोर्थ। ओके, क्लियर। चलो डिवाइड करते हैं भाई, आपको दिख रही है? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ AD अपॉन EM, हाफ AD इंटू EM अपॉन हाफ BD इंटू EM, BD इंटू EM, ठीक है, क्लियर। ये काम किया हमने इस इक्वेशन में। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारा सेकेंड इक्वेशन है ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है, CDE। अब यहां पे क्या भाई, हाफ AE इंटू DM, हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DN, EC इंटू DN। ये N है भाई, ये N है, ठीक है, DN। चलो, इतनी चीजें समझ में आई। ये सारी चीजें कैसे लिखी गई है, आपके NCERT में भी ये प्रूफ दिया गया है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या चीज किस तरह से कर दिया जाता है। आई होप अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पे जो चीजें कटती हैं उनको काट लो। हाफ से हाफ कट गया भाई, EM से EM कट गया भाई, और DN से DN कट गया, ठीक है। यहां भी हाफ से हाफ कट गया। इधर क्या बचा है, AD अपॉन BD बचा, और इधर क्या बचा, AE अपॉन EC बचा। अच्छा, प्रूव हमें यही करना है, यही इक्वल दिखाना है। अगर मेरा ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट अगर इक्वल हो जाए तो मैं कह सकता हूं AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। और ऊपर भी दिख रहा है मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। अब मुझे किसी तरह से ये मिल जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हो जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, तो मेरा सारा काम हो जाएगा। अच्छा, क्लास 9th में एक चीज पढ़ाई गई होगी, वो आपको क्या पढ़ाई गई है, इसको मिटा दूं। जो चीजें आपको लिखनी रहे आप वीडियो को पीछे जाके बैक करके सारी चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि आज इंटरनेट की इतनी अच्छी व्यवस्था है। क्लासरूम तो है नहीं भाई कि मैंने मिटा दिया आपको चीजें मिलेंगी नहीं, सारी चीजें आपको मिलेंगी, हर चीज रिकॉर्डेड। आज दुनिया कितनी आगे हो गई है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। कितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, सबको घर बैठे पढ़ाई मिल रही है, कितनी अच्छी बात है। चलो, तो एक चीज पढ़ाई गई थी हमें क्लास 9th में कि अगर हमारा एक ट्रेपेजियम हो या फिर दो पैरेलल लाइन हो, इसके एक बेस पर अगर मैं ये ट्रायंगल बनाता हूं और इसी बेस पर ये ट्रायंगल बनाता हूं, इस बेस को मैं यूज कर रहा हूं, तो जो ये वाला एरिया होगा, क्लास 9th में भी ट्रायंगल पढ़ा होगा आपने, ये वाला एरिया होगा, ठीक है, ये वाला एरिया जो होगा इक्वल टू इस एरिया के होगा। क्लियर। ये है क्लास 9th का एक थ्योरम जिसमें कहता है कि दो पैरेलल साइड हमने ली है और सपोज मैंने इस साइड को बेस बना के अगले वाले पैरेलल साइड पर दो ट्रायंगल बना दिए इस तरह से, तो ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। ओके, क्लास 9 की चीजों को रिकॉल कर लिया है आपने। क्लियर। चलो, इसका हम लोग यूज करेंगे। ये जो चीजें लिखी हैं तो यहां से हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE because triangle are on same base and parallel sides। ओके, ये लिखेंगे। अब समझ में आ गया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है वही एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये दोनों चीजें इक्वल होंगी कि नहीं? अब तो इक्वल होंगी, क्योंकि यही चीज ये लिखी हुई है और ये ऊपर वाला तो सेम लिखा ही है, इसीलिए RHS वाली भी चीजें बराबर होंगी और यहीं पे हमारा प्रूफ हो जाता है। क्या है प्रूफ भाई? AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हो गई आप सभी लोगों को, समझ में आया होगा? यस, दैट्स वेरी गुड। ये हमारा पोर्शन क्लियर, यही हमें करना था प्रूफ। आया आप लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किस तरह से प्रूव किया जाता है? एकदम धीरे धीरे मैंने बताया है, बहुत टाइम लिया इसमें, 10 से 12 मिनट लिया। क्यों लिया? ये तो 2 मिनट का था। अगर आप चीजों को समझ गए ना, अपने कॉपी पे इसको 2 मिनट में कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको अब प्रोसेस समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ भी रटाया नहीं गया है, सारी चीजें समझाई गई हैं, इसलिए इतना टाइम लगा है। ठीक है, चलो, जब चीजें आपको समझ में आ जाती है ना, तो आप एग्जाम में कभी चीजों को भूलते नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ इंटरनेट एंड दीज डिजिटल क्लासेस। अब हमारे पास है थ्योरम नंबर 2। पहला थ्योरम हमने पढ़ लिया कि जब ये दो पैरेलल साइड है तो ये AD अपॉन DB होगा, AE अपॉन EC होगा। तो इसका कन्वर्स क्या है? अगर इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल in the same ratio then the line must be parallel to the third side। इसका मतलब ये कहता है कि अगर एक लाइन है जो साइड्स को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये जो लाइन हमने बनाई है ये भाई पैरेलल होनी चाहिए तीसरी साइड की। ठीक है, मतलब गिवन क्या है? अब हमें यहाँ पर गिवन है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है भाई? डेस्टिनेशन क्या है हमारा? हमारे लाइफ का गोल क्या है? यहाँ पर हमें प्रूव करना है D पैरेलल टू BC। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे? देखो,
हमें प्रूव करना है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो मैं एक बार को कहता हूं चलो भाई तुम पैरेलल नहीं हो, मैं अपनी पैरेलल लाइन बनाऊंगा। मैं अपनी पैरेलल लाइन बना दिया भाई एफ, ठीक है। मैं कह दिया भाई तुम पैरेलल हो कि नहीं हो मैं नहीं जानता, मैं अपनी पैरेलल लाइन बनाऊंगा, मैं देखूंगा कि मैं तो पैरेलल हूं। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, डीएफ जो है वो भाई मेरा पैरेलल है बीसी के, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं मनमाना काम कर रहा हूं यहां पे अपने मन से मैंने एक डीएफ लाइन बनाई और इस डीएफ लाइन को कह दिया भाई ये मेरे बीसी के पैरेलल है। तो मैं अभी थ्योरम फर्स्ट क्या पढ़ा था भाई, इससे मैं थ्योरम फर्स्ट से कह सकता हूं एडी अपॉन डीवी इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी, एएफ अपॉन एफसी। ये आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि इसने कोई लाइन भी बनाई थी, ठीक है। इस लाइन को 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि इसने कोई लाइन भी बनाई थी। ये अपनी लाइन है भाई, डीएफ पैरेलल है बीसी के, तो मेरा एडी अपॉन डीबी और एएफ अपॉन एफसी, ये मेरी दुनिया चल रही है। तो अब मेरी दुनिया कब कॉन्ट्रडिक्ट होगी ये हम लोग चेक करेंगे। तो मेरी दुनिया कैसे कॉन्ट्रडिक्ट होगी भाई, जो गिवन है इक्वेशन में, ये गिवन है, ये मेरा सेकंड है, एलएचएस दोनों का सेम है। अगर दोनों का एलएचएस सेम है तो भाई आरएचएस भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC, ओके। ये चीजें हैं। AE अपॉन, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC एंड AF अपॉन FC, ओके। नॉट, कोई गलती नहीं की हमने यहाँ पर। अच्छा, तो यहां पे मैं कहता हूं कि मैं दोनों साइड 1 ऐड कर रहा हूं, एडिंग 1 बोथ साइड। अभी क्यों कर रहा हूं ये भी मैं दिखाऊंगा। AE अपॉन EC प्लस 1 एंड AF अपॉन FC प्लस 1, ठीक है। दोनों साइड प्लस 1 किया है। ऐसी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, इसको आपको सीखना पड़ेगा। ये दिमाग में मत डालो भैया आपने 1 अपने मन से क्यों जोड़ दिया, नहीं, ये चीजें करोगे जब, कब पता चलेगी ऐसा क्यों करते हैं, जब आगे आपके सामने चीजें आएंगी। चलो एलसीएम ले लो फटाक से। तो ये हो जाएगा आपका AE प्लस EC अपॉन EC इक्वल टू AF प्लस FC अपॉन FC, ओके। पेप्सी वाला FC, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा लाइन है, AE प्लस EC की वैल्यू क्या होगी, AE प्लस EC। अरे भाई ये A है, ये E है, ये C है, AE प्लस EC क्या होगा, AC होगा भैया, AC होगा, ठीक है। और नीचे क्या है, EC, ठीक है, इक्वल टू AF प्लस FC क्या होगा भाई, AF प्लस FC होगा। मेरा जो पॉइंट है, मैं भी तो कुछ किया हूं ना यहाँ पे, AF प्लस FC क्या होगा, अगर यहाँ पे AF है तो AF प्लस FC भी कहोगे भैया AC ही तो होगा, ये भी तो इतना जोड़ेंगे और इतना जोड़ेंगे तो AC ही होगा। बटे में क्या है भाई, FC है, ठीक है। नीचे EC और नीचे FC। तो ये बताओ ऊपर वाला तो सेम हो गया, तो ये कट जाएगा। तो मेरा यहां से क्या आया, EC इक्वल टू FC, EC इक्वल टू FC आ गया, EC इक्वल टू FC। ये कब होगा, जब E और F एक ही पॉइंट पर होंगे। कहां होंगे भाई, E और F एक ही पॉइंट पे होंगे। यहां से ये चीजें निकल के आई कि E एंड F कोइंसाइड ईच अदर, कोइंसाइड ईच अदर। अगर E और F अगर एक ही पॉइंट पर हैं तो जो मैंने माना था भाई कि DF पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब DE भी पैरेलल है BC के, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। हिंस, इसके बाद हम लोग लिखेंगे हिंस, दिख रही है, हाँ, हिंस DE पैरेलल टू BC, हिंस प्रूव्ड, ठीक है। ये 2 थ्योरम हमने पढ़ लिए, यही 2 थ्योरम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थे, मतलब आज के इस वीडियो के यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। चलो इससे अब हम लोग कुछ और कंक्लूजन निकालेंगे। क्या सिर्फ मेरा, अगर ये मेरा ट्रायंगल है और ये मेरी लाइन पैरेलल है, तो क्या सिर्फ AD अपॉन DB इक्वल टू
AE अपॉन EC होगा? नहीं, कुछ और भी चीजें होंगी, ये तो हमने पढ़ लिया। अब कुछ और हम लोग यहाँ पे इन्वेंशन करते हैं। इन्वेंशन कैसे करेंगे भाई? अगर मेरा AD अपॉन, इसी से हम लोग इन्वेंशन ये कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ईच साइड। कुछ चीजें लिखाऊंगा, इसको समझ लेना, रटना मत कुछ भी, ठीक है? रटोगे तो परेशान हो जाओगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको रटना पड़े। AD अपॉन DB, इरेज करता हूं थोड़ा सा, ठीक है? चलो, इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो दोनों साइड तो ये हो जाएगा भाई, DB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। तो इसका मतलब अगर कहीं पे ये भी लिखा रहे कि DB अपॉन AD एंड EC अपॉन AE, तो इसका भी वही मतलब है कि दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है? अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि DB अपॉन AD एंड EC अपॉन AE। समझ में आया क्या ये चीजें क्या है? चलो सेकेंड कंक्लूजन निकालते हैं। इस वाले इक्वेशन में हम दोनों साइड 1 को ऐड करते हैं, AD अपॉन DB प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन AC प्लस 1। ओके, ये चीजें हमने कर दी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, AD प्लस DB अपॉन DB इक्वल टू AE प्लस AC अपॉन AC। क्लियर? ये चीजें हमने कर ली। AD प्लस DB कितना होगा भाई? AD प्लस DB जो होगा वो भाई होगा AB के इक्वल, AB अपॉन DB इक्वल टू AE प्लस AC कितना होगा भाई? AC अरे AE प्लस EC कितना होगा? कुछ गड़बड़ हो गया। AE अपॉन EC, AD अपॉन DB, AE प्लस EC, AE, ये देखिए मैंने यहाँ गलत लिखा है ना, क्लियर करिए इसको, AE अपॉन EC है ये। कहीं भी थोड़ी सी भी गलती आप करेंगे तो आपकी चीजें गलत निकलने लगेंगी। ओह, ये क्या आ गया? वेट, पेन, आई वांट पेन एंड दिस EC, ठीक है? ये अगर EC है तो ये हो जाएगा मेरा AE प्लस EC, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई मेरा, नीचे ये EC आएगा। कितना किशन भाई गंदा कर दे रहे हैं आप, बच्चों को अच्छे से समझाइए। ये EC है, इसको मिटा दिया मैंने, ठीक? AE अपॉन EC, ये हो गया AE अपॉन EC, ये हो गया EC। AE प्लस EC कितना होगा भाई? AC होगा अपॉन EC। तो भाई एक कंक्लूजन ये भी आता है कि अगर AB अपॉन DB दिया हुआ है और AC अपॉन EC दिया है, तब भी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, या फिर दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो हम लोग ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये टोटल साइड अपन छोटा वाला साइड और ये टोटल साइड अपन ये नीचे वाला साइड भी इक्वल होगा। दैट इज आवर कंक्लूजन। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कभी क्वेश्चन आपको सीधा दे देता है ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो यहां से भी आप चीजें अपने फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहां तक आया होगा। और सिमिलरली हम लोग इसका यूज करके DB अपॉन AD, AE नहीं है ये, EC कहाँ गया? AE EC, ये EC है, ठीक है, क्लियर। DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। क्लियर ये चीजें? तो यहां से AD DB प्लस AD अपॉन AD, ठीक है, इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE, ठीक है। DB प्लस AD कितना होगा भाई? DB प्लस AD कितना हो जाएगा? ये DB प्लस AD हो जाएगा आपका AB अपॉन AD इक्वल टू AE प्लस EC कितना हो जाएगा भाई आपका? AC अपॉन नीचे क्या आएगा भाई? AE, ठीक है, AD एंड AE। क्लियर? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो अगर बड़ा वाला साइड और इस वाले साइड का रेशियो दिया गया है, सिमिलरली इस साइड बड़े वाले साइड और इस साइड का रेशियो दिया गया है, तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। या फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मुझे दिया गया है दोनों लाइन पैरेलल हैं और बड़े वाले साइड और ऊपर वाले साइड का रेशियो और इस साइड बड़े वाले साइड और ऊपर वाले साइड का रेशियो भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यहां तक सारे फॉर्मूला हो गए, सारे कंक्लूजन हो गए,
सारी चीजें खत्म। अब एक्सरसाइज आप 6.2 आराम से कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग 5-6 अच्छे एग्जाम्पल लगाएंगे। फिर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 करनी है मेरे साथ या नहीं, ये आपका कॉल होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग लगाएंगे अपने क्वेश्चन फटाफट लगा लेते हैं। इफ डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव साइड ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये है मेरा ट्रायंगल ए, ये है बी। अब जिस बच्चे ने इतना वीडियो आधे घंटे देखा होगा ना, उसके बाद उसके लिए सवाल कुछ है ही नहीं, ये सीबीएसई 2015 का सवाल है। चलो प्रूव कर दो फटाफट। डी और ई कहाँ पॉइंट है भाई, यहाँ है डी एंड ई, सच दैट ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये है 6, बी डी इक्वल टू 9 दिया हुआ है भाई, ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है भाई, और ई सी इक्वल टू 12 दिया हुआ है भाई। ये सारे सेंटीमीटर में है। क्लियर? तो कह रहा है कि प्रूव करो भाई डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो अब आपको एग्जाम में क्या याद आएगा, एग्जाम में ये याद आएगा कि अगर मुझे प्रूव करना है डी पैरेलल टू बीसी, तो मैंने सीखा है कि अगर मैं कहीं से प्रूव कर दूं ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं एलएचएस को। ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ए डी की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर और डी बी की वैल्यू दी गई है आपको 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये तो आ गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली ए ई अपॉन ई सी निकालेंगे हम लोग, ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ से ए ई की वैल्यू क्या आएगी भाई 8 सेंटीमीटर और ई सी की वैल्यू क्या आएगी भाई 12 सेंटीमीटर। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो दोनों साइड से आ गया क्या भाई 2/3। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां लिखेंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये चीज, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। यस, आप लोग आराम से देखिए इस वीडियो को। अब आगे 5 और एग्जाम्पल है, बढ़िया से करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर, प्रूव हो गया। प्रूव करना अब आपके लिए एक छोटा सा काम है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर, उसको कुछ भी प्रूव करवा दो, सारे क्वेश्चन प्रूव कर लेगा, डरना नहीं है। ठीक है, मेरे इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ही यही है कि डरना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 फटाक से लगाओ। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी, अगर ये डी पैरेलल है बीसी के, इफ ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 है, डी बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है भाई, ए जो है वो 6 दिया हुआ है, फाइंड ई सी, ये x है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो 3/4 इक्वल टू 6/x, यहाँ सॉल्व कर लो। x इक्वल टू 6 इंटू 4/3, दैट इज 3 2 जा 6, दैट इज 8 सेंटीमीटर। और भाई मेरे भाई कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बच्चा यूनिट नहीं छोड़ेगा, कभी भी यूनिट नहीं छोड़ेगा, नहीं तो नंबर छोड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC P and Q are on side CA and CB। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, देखो मैंने ट्रायंगल कैसे बनाया, ऐसे, क्योंकि बात मेरे CA और CB की हो रही है। ठीक है, तो P और Q किस पे है, यहाँ P है, यहाँ Q है, सच दैट CA इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है भाई मेरा 16 सेंटीमीटर, CP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्लियर, CB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड CQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, क्लियर। इज PQ पैरेलल टू AB, अगर आपने मेरा थोड़े से पहले का वीडियो देखा होगा, सारी चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, तो PQ पैरेलल टू AB दिखाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई, PQ पैरेलल टू AB। अच्छा, सबको पता है ना कि ये वाला साइन जो होता है वो पैरेलल का होता है। दो पैरेलल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस टू डबल वर्टिकल लाइंस एंड परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे शो करते हैं। सारी चीजें पता होनी चाहिए, आई होप पता होंगी, नहीं भी पता होंगी तो चीजें याद रख लीजिए। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, हमें प्रूव करना है PQ पैरेलल टू AB। अगर ये प्रूव करना है तो अगर मैं कहीं से ये प्रूव कर दूं CP अपॉन AP, यही हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक, अपॉन इक्वल टू
सी क्यू अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो मेरे पास सी पी की वैल्यू है, मेरे पास सी क्यू की वैल्यू है, मुझे चाहिए ए पी की वैल्यू और क्यू बी की वैल्यू। तो मैं यहां से ए पी की वैल्यू निकाल सकता हूं। ए पी की वैल्यू कैसे आएगी भाई, सी ए माइनस सी पी, सी ए माइनस सी पी। मेरा जो भी वीडियो होता है सारे बच्चों को समझ में आएगा, जो बच्चा एकदम कभी कुछ नहीं पढ़ा है उसको भी, और जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी रिवाइज हो जाएगा। तो यहां से 16 माइनस 10 कितना आ जाएगा भाई, 16 माइनस 10 दैट इज 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम लोग क्यू बी निकाल लेंगे भाई, क्यू बी निकाल लेंगे, या फिर बी क्यू इसको बोल सकते हैं। 30 माइनस 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग सारी वैल्यू रख देते हैं, देख लेते हैं मेरा सीपी अपॉन एपी क्या आता है। सीपी की वैल्यू है हमारे पास भाई 10 सेंटीमीटर और एपी की वैल्यू है भाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर यहां तक। सिमिलरली हमारे पास सी क्यू की वैल्यू क्या है भाई, सी क्यू की वैल्यू क्या है भाई 25 सेंटीमीटर अपॉन क्यूबी, क्यूबी की वैल्यू क्या है भाई हमने निकाली है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे कुछ गलती हो रही है क्या, सी ए की वैल्यू जो है वो हमें दी है 16 और इसकी वैल्यू दी है, सी पी की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली दैट इज 30, तो दैट इज 25, तो ये हो गया हमारा 5 और यहाँ पे क्या आया 6। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है हम लोगों से, इसको एक मिनट देखते हैं। तो यार कहीं गलती थोड़ी ना है, यही तो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव यही करना है कि ये दोनों बराबर शायद नहीं आएंगे। इसको करके देख लेते हैं, तो कितना आएगा ये भाई, यहाँ से ये आ जाएगा 5, सी क्यू अपॉन क्यू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा 6 1 जा 6, 1.666। तो क्या ये दोनों बराबर है, सी पी अपॉन ए पी इज नॉट इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी। तो हम लोग कह सकते हैं जब यही नहीं बराबर हुए जो मुझे प्रूव करना था, तो पी क्यू जो है वो इज नॉट पैरेलल टू ए बी। मुझे क्या लगा ना, मुझे लगा कि मैं कहीं गलत कर रहा हूं और ये जो बराबर क्यों नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया भाई। तो यही कॉन्फिडेंस आपको भी रखना है एग्जाम में, अगर आप प्रोसेस सही कर रहे हैं तो आप गलत नहीं कर रहे हैं। आपकी गलती कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिएगा कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है, तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो प्रोसेस सही है, तो आपको बस आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ and PT upon TR and angle PST equal to angle PST equal to angle PRQ. Prove that PQR is an isosceles triangle. Isosceles triangle जो भी बच्चे बोलते हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कमेंट करके कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैं उसको बता देता हूं। अभी तो लाइव चल ही नहीं रहे हैं, तो कोई मुझे बताएगा कैसे। ए बी सी अगर आइसोस्केल्स ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और इस एंगल के अपोजिट में जो भी साइड्स हैं वो दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, ये होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ये हमें प्रूव करना है। अगर हम कहीं से ये प्रूव कर देते हैं एंगल पी क्यू आर, चलो इसको आराम से करते हैं कि क्या क्या कैसे हमें एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये तो मैं समझा दूंगा आपको कि मुझे प्रूव क्या करना है, लेकिन आपको तो एग्जाम में भी लिखना है। तो पहले आप लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है आपको, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, और इस गिवन का यूज करके आप लिख सकते हैं अगर पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर दैट इज कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम, और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एस टी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। ओके, एस टी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। और क्या दिया गया है हमें भाई, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ओके, प्रूव दैट, अब हमें प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव करना है पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो भी प्रोनाउंस करते होंगे आप लोग, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, भाव अर्थ समझने से मतलब है। ठीक है, तो अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मुझे क्या दिखाना होगा कि अगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंड इसी से हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू साइड जो है वो
पी आर के इक्वल है, यही हमें प्रूव करना है। ओके चलो प्रूव कर लेते हैं फटाफट। इसको प्रूव करने में हमें क्या चाहिए, अगर मेरी ये दो पैरेलल साइड है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन इन द सेंस क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर दो साइड इस तरह से पैरेलल है और एक तीसरी लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। तो अगर मेरी ये दो साइड पैरेलल है और ये तीसरी लाइन इसको काट रही है तो एंगल पी एस टी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर की, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल कैरेस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एस टी और क्यू आर पैरेलल हैं। क्लियर, ये दोनों पैरेलल हैं। और उसके बाद गिवन क्या है भाई, हमें पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू, पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। फ्रॉम इक्वेशन first and second we have this and this we have to prove. if we have angle ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल तो हम लोग कह सकते हैं कि PQ इक्वल टू PR, opposite sides of the opposite angle are equal, then opposite sides are also equal. okay, so that this triangle is isosceles triangle. समझ में आया किस तरह से किया, एक कॉन्सेप्ट यूज किया हमने क्लास 9 का, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, अब किसी को डर लग रहा है क्या इस वाले से, एक बार कमेंट जरूर करके बताना, जो भी बच्चा देखता है, कि अब किसको किसको डर जो है वो ट्रायंगल के प्रूव करने वाले क्वेश्चन से निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बताना। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू एसी। डी रेड पेन लो क्या, ले लीजिए भैया। कह रहा है कि डी पैरेलल टू एसी। अगर डी पैरेलल टू एसी है तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं भाई, डी पैरेलल टू एसी है तो मैं भाई अपने इस ट्रायंगल में बात करूंगा तो यहां से मैं लिख लूंगा बी अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे पढ़ते हैं। इफ डी सी पैरेलल टू एपी, इफ डी सी पैरेलल टू एपी तो इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा मैं भाई। इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। इफ डी सी पैरेलल टू ए पी तो मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा और यहां से लिख दूंगा भाई बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, बी सी अपॉन सी पी। क्लियर, यहां तक सारी चीजें सबको समझ में आई किस तरह से हुआ, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। वॉट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, बी सी अपॉन सी पी। अब तो आपको दिख गया होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी डी अपॉन ए डी ये दोनों इक्वल है किसके, इसके। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we have b upon ec equal to bc upon cp, hence proved। इसको लिख के जरूर आना, तभी कहेगा एग्जामिनर वाह बच्चे ने तो एकदम आखिरी सांस तक चीजें की है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगी आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्यूशन, एकदम मजे मजे वाला। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है क्या, है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम आराम से कर लोगे। एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डीसी। अच्छा, पता है ना ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं, बाकी ये दोनों साइड नॉन पैरेलल होती हैं। तो नॉन पैरेलल साइड पे कह रहा है कि भाई ई और एफ दो पॉइंट है और ए बी पैरेलल टू ई एफ है और ई एफ पैरेलल टू डी सी है, सच दैट वही चीज। तो आपको प्रूव करना है सो दैट दिस ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूव करना है। तो मुझे ये बताओ, आपने अभी तक क्या ट्रेपेजियम का कोई कॉन्सेप्ट सीखा है क्या,
नहीं भैया, हमने सीखा है ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। तो ट्रायंगल के लिए हम लोग 2 ट्रायंगल यहां बना देंगे खुद से, ज्वाइन A to C, दैट इज आवर कंस्ट्रक्शन। और जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं कॉपी में, एग्जाम में, बुक में, उसको आप लिखेंगे ज्वाइन A एंड C। ओके, ज्वाइन करना है A और C को। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC इफ, यहां मान लो ये मेरा पॉइंट हो गया O, ठीक है। लाइन, इस लाइन में हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, इस लाइन में हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, ऊपर वाले लाइन में हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो भाई जो पैरेलल है वो अपना पैरेलल रहेंगे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एडीसी ईओ जो होगा वो पैरेलल होगा सीडी के। तो हम लोग अपने थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम इतनी बार मैंने बोल दिया कि अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब ये नहीं सोचोगे कि थेल्स याद रहेगा कि नहीं। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। क्लियर, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल, दिख रहा है, इन ट्रायंगल CAB, CAB क्या है यहाँ पे, OF पैरेलल टू AB, OF पैरेलल टू AB। तो हम लोग कह सकते हैं कि CF अपॉन FB, CF अपॉन FB फेसबुक वाला इक्वल टू CO साहब अपॉन OA, OA, ठीक है। CF अपॉन FB इक्वल टू CO अपॉन OA। इस वाले चैप्टर को मैं लाइव पढ़ाता ना, आपको अलग लेवल का मजा आता है, लेकिन कोई नहीं, किस्मत नहीं साथ दिया हम लोगों का। कल फिर से लाइव मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 के साथ। CF अपॉन FB इक्वल टू CO अपॉन OA, ठीक है। तो ये बताओ, क्या मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूं इसका सेकेंड इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा मेरा FB अपॉन CF इक्वल टू OA अपॉन CO, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। AO अपॉन OC इक्वल टू, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन से दैट AE अपॉन ED इक्वल टू FB अपॉन CF। और यही तो है ये AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC, और इसको FB अपॉन FC कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। क्लियर, ये मैंने कलम छोड़ दिया, कलम से क्रांति जो है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये चैप्टर जो है वो थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स खत्म हो गया। एक बार रिकॉल करा दूं आपको, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रायंगल पार्ट 1 में हमने 2 ट्रायंगल सिमिलर लिए थे, उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल को कैसे कहते हैं सिमिलर, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम लेंथ या फिर करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड तीसरी साइड के एक लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ की गई अदर 2 साइड पे, तो वो लाइन जो है वो इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, ठीक है। ये था। और कन्वर्स इसका वही हो गया कि अगर 2 साइड इक्वल प्रोपोर्शन में है तो तीसरी साइड के पैरेलल होगी वो वाली लाइन। ये था थेल्स थ्योरम, ये था इसका कन्वर्स, और ये थे हमारे 6 अच्छे प्रॉब्लम। इसके बाद कल आएगी एक्सरसाइज 6.2 की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। 2 बजे लाइव आएगा साइंस वाले सर कुणाल सर का, और 5 बजे लाइव आएगा प्रतीक सर का। उसमें जुड़े और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। जो भी दिक्कत आती है, मेरा एक नंबर है, पहले मैं उस नंबर को ही नहीं याद है मुझे, मैं आपको वो नंबर दे देता हूं, ताकि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल कर सकें और मुझे मैसेज कर सकें। तो मेरा नंबर है भाई 81760594 ठीक है। आस्क योर डाउट हियर बाय किशन सर मैथ, ठीक है। किशन भैया बुला लो। कोई भी डाउट आए जस्ट कॉल मी और मैसेज मी, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर फिर से मिला लूं 81760594 दिस इज माय नंबर। यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड यू कैन कॉल मी मेरे छोटे वाले फोन पे, ठीक है। ये बड़ा वाला फोन थोड़ा सा पर्सनल है।
ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मुझे स्क्रीनशॉट दो क्वेश्चन का, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, समझा भी दूंगा। और क्या चाहिए मेरे साथ, तुमने जान लोगे क्या मेरी। ठीक है, चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज।